नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ की, फिटनेस की, ग्लैमर की, और ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट, मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुकी श्रद्धा पंडित। श्रद्धा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा जी, ये बताएं कि आपका ये सफ़र कैसा रहा? मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, कहाँ से शुरू किया आपने ये? हाँ, सफ़र का तो ऐसा है सर कि आप कहते हैं ना कि ज़िंदगी में चाहते कुछ हैं और आपकी डेस्टिनी कहीं और ले जाती है जी। तो बस कुछ ऐसा ही हाल हमारे साथ भी रहा जी। चूँकि मेरे फादर इंग्लिश के प्रोफेसर और हम लोगों की फैमिली में एक एजुकेशन का ही था, तो वही चीज़ थी कि आपको भी यही चीज़ करना है, प्रोफेसर बनना है कहीं। लेकिन आफ्टर मैरिज और फिर 2 किड्स के बाद 36 की एज में पता नहीं कहाँ से क्या कुछ ऐसा वर्कशॉप अटेंड करी और कुछ लगा कि हमें फिटनेस की फील्ड में जाना चाहिए। और देखिए आज हम आपके सामने हैं। फिटनेस की तो बात करेंगे ही हम, लेकिन बात हम कर रहे थे मिसेस इंडिया वाली। वो मिसेस इंडिया का क्या रहा? वो क्या ताज था और किसके हाथों पहना हुआ आपने? एक्चुअली फिटनेस और फैशन ये 2 चीज़ें पैरेलल चलती हैं। आप कहीं पे भी देखिएगा, जो भी फैशन में होगा वो ज़रूर फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस होगा। और यही चीज़ हमारे साथ भी हुई। मुझे नहीं पता था कि मिसेस इंडिया या मिस फिटनेस इंडिया का सफ़र मैं कर पाऊँगी, बट कोई चीज़ें हैं कि ईश्वर ने चाहा और वो चीज़ें होती गई। हालांकि स्ट्रगल और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, बट वो जब मुकाम हासिल करते हैं ना, तो वो स्ट्रगल जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा रास्ता था, बट उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप बता रही थी कि परिवार में पढ़ाई का माहौल रहा है। हाँ जी। और परिवार आपका चाहता था कि आप प्रोफेसर बने। हाँ जी। तो वो माहौल से किस तरह इस माहौल की तरफ आपको वही वो टाइम पे बहुत ज़्यादा सब आपको अपने आप को एक माहौल से अलग तैयार करना, और हम लोगों की फैमिली में जिम और ये सब मिसेस इंडिया पार्टिसिपेट किसी ने भी नहीं किया। तो जब आप कुछ चीज़ अपने क्षेत्र से हटकर करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बहुत विपरीत होती हैं, बट आपको उसके अनुकूल अपने आप को ढालना और लोगों को कन्विंस करना, फैमिली को साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो जो पारिवारिक आपका माहौल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरह का बचपन गुजरा आपका और किस तरह की कॉलेज लाइफ रही? कभी किसी क्षण आपको लगा हो इस तरह? बिल्कुल। मेरे फादर चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे और हम लोगों के घर में काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है। दूसरी बात है कि पढ़ाई लिखाई का माहौल, तो वो बोलते हैं ना कि आपकी अपब्रिंगिंग जैसी होती है। तो चूँकि मेरी जितनी कज़न सिस्टर्स हैं, हम लोगों के जो फैमिली में सभी लोग कॉलेज में प्रोफेसर, लेक्चरर, बिजनेस किसी ने नहीं किया, सब इसी फील्ड में थे। तो वो एक मेंटेलिटी हो जाती कि भैया आपको भी पीएचडी करना है या आपको भी आगे करना है, यही सब था। लेकिन आफ्टर मैरिज मेरी शादी जो हुई वो बिजनेसमैन से हुई है। अच्छा। मेरे हस्बैंड सिसनेट सॉल्यूशन में है और उनका कंप्यूटर का बिजनेस है। तो आफ्टर बिजनेस पहले बड़ा बेटा हुआ, तब तक कुछ नहीं सोचा, फिर छोटा बेटा हुआ। जब दोनों बच्चे हो जाने के बाद फिर लगा कि हमें कुछ फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने एक 10 डेज की वर्कशॉप होती थी वो टाइम पे, अभिव्यक्ति नई दुनिया भास्कर वालों का। तो फिर जब मैंने 10 डेज की वर्कशॉप अटेंड करी, उसके बाद लगा कि हमें इसी फील्ड में कुछ करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे इसी फील्ड में हम आगे आते गए। तो जैसा कि आपने कहा कि शादी के बाद इस तरफ, इस फील्ड में आने का आपका मन बना है, तो वो क्या परिस्थितियां रही होंगी कि आपको लगा कि मुझे यही करना चाहिए या मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए? हाँ, हालांकि ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कि ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फैमिली बैकग्राउंड और ये सब चीज़ें बहुत अलग अलग थी। बट जब आप फिटनेस पे आए तो फिटनेस से बोलते ना कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। फिर कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, फिर एक जगह हमने कहीं पे इस कंपटीशन में जब इसको अटैम्प्ट किया तब भी बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि आपको इतने लोगों का सामना करना और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई होना चाहिए। क्योंकि मिसेस इंडिया का क्राउन मैंने मिस वर्ल्ड डायना हेडन उनके हाथों पहना था। तो कंपटीशन बहुत टफ था जिस समय पे हमने इस कंपटीशन में भाग लिया। तो उस कंपटीशन को अचीव करना और लोगों का सामना करना, उनके क्वेश्चन का आंसर देना और ये सब चीज़ें, तो बट जब आप बोलते हैं ना कि जब आपके सर पे मिसेस इंडिया का क्राउन था तो
तो वो खुशी आप बयां नहीं कर सकते। और डेफिनेटली इसमें मेरे हस्बैंड और बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो आपका सफ़र रहा होगा उस दौरान, ये ताज पहनने तक का, वो किस तरह का गुजरा आपका? बहुत मुश्किलें, जैसे कि महिला कहीं पे भी किसी भी पोस्ट पे हो उसको अपनी फैमिली पे ध्यान देना ही होता है। तो फैमिली में हस्बैंड बच्चे सबको मैनेज करते हुए, और तभी बोलते हैं ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपका कहाँ दिखता है, जब आप आपके घर से भी आप सबको सेटिस्फाइड कर सकें, तब आप बाहर फील्ड में आप कर पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट नामुमकिन नहीं था, और उस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। तो ये जैसे आपने कहा कि शादी के बाद और 2 बच्चों के हो जाने के बाद जनरली ये होता है कि स्त्री परिवार में ही रम जाती है और अपनी तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दे पाती है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव भी वैसा ही होता है कि वो परिवार की चिंता ज़्यादा करती है, बच्चों की चिंता ज़्यादा करती है, और उसमें उसको समय भी कम मिल पाता है। तो ऐसे में अपने फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए किस तरह समय निकाला आपने, और क्या ऐसा महसूस किया था कि आपने, कि आपको लगा कि मुझे अब तो बिल्कुल फिटनेस आइकॉन ही बनना है? आपने बहुत सही प्रश्न पूछा प्रवीण जी। होता क्या है कि जब 2 बच्चों के बाद में महिलाओं का ये होता है कि बस अब हमें घर संभालना है, और हमें एक उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। मेरे यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनके न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं, तो मैं उनको एक ही सजेशन देती हूँ कि ये जो मातृत्व है या मदरहुड, आप अभी ये एंजॉय करिए, इसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास फिटनेस के लिए। तो आप बच्चों को एक मुकाम और उन्हें टाइम देने के बाद आप अपनी फील्ड को आप पूरा टाइम दीजिए, तो उसके बाद ही मैं सभी मदर्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो अपने फिटनेस पे ध्यान दें। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अपने दायित्वों को निभाने के बाद, विशेष रूप से एक स्त्री अपना परिवार संपूर्ण करने के बाद लगभग 30-35 सालों की उम्र में भी एक नया जीवन शुरू कर सकती है। बिल्कुल, मैंने अपना करियर 36 की एज में शुरू किया। तो वही जब कहते हैं ना कि 36 की एज में आज भी मेरे पास कुछ महिलाएं होती हैं, अरे अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, बच्चे हो गए हैं, अब खुद पे क्या ध्यान देना। नहीं, आप अगर तब अपने ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन पारी होगी। वो कहते हैं ना कि आप सफ़र में चले और मंजिल आपको आसानी से मिल गई तो क्या मिली, आपकी मंजिल का मज़ा तभी है जब आपको सफर में कुछ थकान मिले। तो वही वाली बात है, मतलब संघर्ष करके सफलता को हासिल करें, उसका एक मकाम, उसका एक प्राउड, उसका आपका बॉडी लैंग्वेज और उसका एक अलग ही मजा होता है। जी। तो ये जैसा आपने शुरू किया 36 साल की उम्र में, फिटनेस के प्रति आप आकर्षित हुई, और जो भी आपने ट्रेनिंग ली 10-20 दिन की, उसके बाद फिर किस तरह गुजरता गया ये कारवां? स्टार्टिंग के 10 डेज की वर्कशॉप के बाद मुझे लगा कि हमें इसको एज ए कैरियर करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने गोल्ड जिम था, गोल्ड जिम में पहले एज ए एक ट्रेनर, जुम्बा ट्रेनर, फिर उसके बाद मैंने सर्टिफाइड जुम्बा ट्रेनर, पावर योगा, स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए। उसके लिए मुझे बाहर भी जाना होता था, कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी। कुछ ट्रेनिंग्स ली जहाँ पे मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेके जाती थी और बच्चों के साथ ट्रेनिंग करी। तो वो टाइम पे बोलते ना कि एक जोश और जुनून होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है। तो वो एक अंदर जो जुनून होता है ना, वो आपको उस मुकाम को हासिल करने में बहुत मदद कराता है। अगर आपके अंदर जोश और जुनून नहीं है तो शायद आप वहीं से पीछे हो जाते। चूँकि हमें ये जिद थी और ठान लिया था कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो पहले आप फिटनेस में अपने ओन डायरेक्टर बने, आपका एक्टिव फिटनेस में रहा है। उसके बाद में हमने फिटनेस कंपटीशन में भाग लिया, फिर मिसेस इंडिया की 2 ज्यूरी दिल्ली में जो हुआ उसमें जजेस में शामिल हुए। तो ऐसे एक के बाद एक हमारे लिए ये सब चीज़ें होती गई। तो ये जो बता रही हैं आपकी फिटनेस पे हमको ध्यान देना चाहिए, भाई भले ही हमारी उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन हमें अपना ध्यान तो रखना ही है, विशेष करके स्त्रियों को। बिल्कुल ठीक है। तो ये जैसा कि आपने बताया कि जुम्बा शुरू किया, अब मान लीजिए हमारे जो दर्शक हैं, महिला दर्शक हैं, और अगर वो चाहती हैं कि वो भी आपकी तरह स्वस्थ रहें, फिट रहें, तो किस तरह शुरू करें? क्या सिर्फ एक जुम्बा ही तरीका है या कुछ और भी विधाएं हैं इसमें? बहुत सारी महिलाएं घर पे हैं, बोलती हैं कि हमारे लिए जिम जाने का टाइम नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पे भी
अपने शरीर को एक 20 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए, आपके लिए आधा घंटा काफ़ी है। आप घर पे ही कर सकते हैं कुछ व्यायाम, सुबह से उठ के आप योगा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ज़ुम्बा ही लीजिए। मेरे फिटनेस प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें 30 दिन के अलग अलग वर्कआउट होते हैं। बट जो घर पे महिलाएं हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो ज़ुम्बा करें, बट हाँ, आप अपने लिए एक आधा घंटा ऐसा व्यायाम करें कि जिसमें आपको पसीना आ जाए, फिर आप देखिए कि आपका दिन कैसे गुजरता है। और इसमें कई सारी हमारी महिलाओं का यह भी मानना है और हमारे बड़े बूढ़ों का भी कहना है कि घर के जो काम होते हैं उसी में इतना मेहनत हो जाती है कि वैसे ही एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, यहाँ पे मैं बुज़ुर्गों की बात को ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत कह रहे हैं, बहुत सही है। बुज़ुर्ग लोग और जो हमारे घर में पुराने जो दादी नानियों को देखिए कि इतने फिट है, उसका एक रीज़न ये है कि घर पे काम करना। बट आजकल क्या होता है, महिलाओं के पास उतना समय नहीं होता है और उन्हें एक चाहिए कि म्यूज़िक हो, थोड़ा गेट टुगेदर हो, थोड़ा ग्रुप हो, उसके लिए हमें फ़िटनेस ज्वाइन करना होता है। उससे आपका दिन भर मूड भी हैप्पी रहता है और आप वर्कआउट के प्रति आपका डिवोशन भी दिखता है। दूसरा यह भी हो गया कि पहले की तुलना में सुविधाएं बहुत हो गई ये तो बात तो काम सही। बहुत आसान हो गया है। वरना पहले हैंडपंप से या कुएं से पानी लाना होता बिल्कुल था, sure। रस्सी खींच रहे हैं आप, एक्सरसाइज वो भी हो सब जाती अपने थी। आप में वर्कआउट था। चक्की चला रहे हैं आप आटा पीसने के लिए, अब तो बटन दबाते हैं और गर्म आटा तैयार। यही चीज़ तो गलत हो रही है अभी जी। और शायद उसी से हमारे जिम चल रहे हैं। आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, यस। लेकिन एक सामान्य जीवन के लिए थोड़ा सा हाँ। मुश्किल है कि शरीर को थोड़ा सा मेहनत की बट जरूरत होती है। एक एडवाइस है कि हर महिला को अपने लिए, चाहे घर में कितना भी काम हो, अपने लिए एक आधे घंटे का टाइम निकालिए, अपने शौक को पालिए, तो वो आपको ज़्यादा जिंदा दिल रखेगा, खुश रखेगा। तो ये जो आधा घंटा निकाला अगर किसी ने, तो उस आधे घंटे में वो क्या करे, किस तरह की एक्सरसाइज करे? जैसे मान लीजिए, मैं हर एक महिलाओं के लिए सभी व्यायाम ज़रूरी नहीं है। जैसे किसी को घुटने में प्रॉब्लम है तो मैं उनको नहीं बोलूँगी कि वो हाई इंटेंस जुम्बा करें। हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, कुछ 55 साल की हैं, कुछ 30 साल की हैं, कुछ 18 साल की हैं। तो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उनके फिज़िकल नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट कराते हैं। तो जब भी करें तो आपके एक किसी के नियंत्रण में करें जो आपको प्रॉपर एक बता सके कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या ज़रूरी है। और जैसा कि हम देखते हैं जुम्बा में गाने लगा लिए Intense जाते हैं, है, है ना? और फिर आप एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए मुझे अगर कोई डांस करने का शौक है और मैं गाना लगा के डांस ही कर रहा हूँ, तो ये क्या एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं मानी जाएगी? डांस और जुम्बा में थोड़ा सा अंतर है। एक डांस होता है जो हम एंजॉय के लिए करते हैं और जुम्बा में आपकी पूरी बॉडी के मूवमेंट होते हैं, जिसमें आपके लिए अपर के लिए अलग है, मिडिल के लिए अलग है, लोअर के लिए। तो ऐसे बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है और उस अकॉर्डिंग हम लोग सॉन्ग चलाते हैं। फ्लोर वर्कआउट भी होता है, जैसे किसी को हिप्स थाइस के लिए वर्कआउट है। आफ्टर जैसे मेनोपॉज के बाद महिलाओं के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए वर्कआउट है। ऐसे अलग अलग वर्कआउट्स के डिज़ाइन तैयार किए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि एक जो युवा और मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो किस तरह का क्या व्यायाम करें या जुम्बा करें या और कोई एक्सरसाइज करें, और एक आफ्टर जो 50 के बाद वाली बातें आप बता रही हैं, उनको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? ठीक है, श्योर, बिल्कुल। जैसे वही मैंने बताया कि 50 से 55 की उम्र की महिलाओं के साथ घुटने में प्रॉब्लम है या फिर उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो जनरली जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको हम नीचे झुकने वाले आसन नहीं बताते हैं, या जिनको घुटने में प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा जंपिंग्स नहीं करवाते हैं। तो ऐसे जब आप काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग में ये चीज़ डिसाइड होती है कि अब जैसे मान लीजिए आप घर बैठे अभी कितनी महिलाएं देख रही हैं, वो बोलेंगे कि हमें तो जुम्बा करना है। नहीं, ये चीज़ मत करिएगा। पहले आप अपने आप को देखिए कि क्या मेरे घुटने इस चीज़ को जवाब दे पा रहे हैं, मैं कर पा रही हूँ, तो ही आपको जुम्बा करना है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए आपको लोअर बेली फैट कम करना है, तो उसके लिए आपको रिवर्स क्रंचेस करना होगा। आपको अपने अपर आर्म्स कम करने, तो आपको पुशअप्स करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट फास्ट रिड्यूस करना है तो आपका डाइट प्लस हाई इंटेंस वर्कआउट करना है। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग महिलाओं के लिए, अलग अलग बीमारी से, ऐसे हम लोगों का वर्कआउट शेड्यूल होता है। और कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं जो महिलाएं इन बातों पे ध्यान नहीं देती हैं। पहला एक तो वार्म अप है और दूसरा स्ट्रेचिंग। अगर ये 2 चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपको घर बैठे भी कोई इंजरी नहीं होगी।
अगर मान लीजिए मैंने कोई वार्म अप नहीं किया, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, और सीधे ही शुरू हो गया मैं तो, हाँ, वो चीज़ तो गलत फिर हो क्या होगा? सकती, वो चीज़ गलत हो सकती क्योंकि उसके लिए पहले से आपका शरीर तैयार नहीं था और आपने बहुत ज़्यादा एकदम पसीना, तो ये जितने भी अभी केसेस सुनने में आते हैं जिसमें लोगों को अटैक आ रहा है, ये लोग जो बच्चे कर रहे हैं अचानक रनिंग कर रहे हैं, अचानक स्विमिंग, तो हार्ट अटैक का एक रीज़न ये भी है। पहले आपको अपनी बॉडी को उस इंटेंस तक आपको वार्म करना होगा, उसके बाद आपका प्लान होता है। फिर आप 20 मिनट्स अपनी बॉडी को एक हाई लेवल तक पहुंचा के जा रहे हैं। जब आपकी बॉडी, आपके शरीर की जो गर्मी वो ग्लूकोज में चेंज हो रही है, उसके बाद में आपकी बॉडी जब कूल होती है तब आप स्ट्रेचिंग कराते हैं। ये आपका प्लान होता है। ये तो बात हुई थोड़ी सी एक्सरसाइज हाँ की, जी। वार्म अप की। ये बताएं कि आपने बीच में चर्चा की डाइट को लेकर, हाँ जी। तो डाइट निश्चित एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जो हमें स्वस्थ रखने में ज़्यादा सुविधाजनक रहे? 70% रिजल्ट डाइट का होता है और 30% रिजल्ट वर्कआउट का होता है। अब चूंकि दूरदर्शन पे अभी जितने घर पे महिलाएं हैं, ये अगर सोचें कि हम डाइट आज से है तो हमने मीठा बंद कर दिया या ये नहीं खा रहे हैं, हमें बस दुबले होना है, तो फिटनेस वो नहीं होती है। मेरी नज़र में दुबलापन होना फिटनेस नहीं है। आप अगर 10 सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं बिना सांस फूले, तो वो आपके लिए फिटनेस है। फिटनेस में ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ जाएं और पता पड़ा कि आप 4 कदम चल रहे हैं और आपको बेहोशी आने लगे। फिटनेस ये नहीं होती है। फिटनेस में ये है कि आप जितना इंटेक कर रहे हैं, आप जितनी कैलोरी खा रहे हैं, आपको उतनी कैलोरी बर्न करना है। अब आप वो बर्न चाहे तो घर के काम करके करें या फिर आप रनिंग करें या योगा करें, आपको उतनी कैलोरी, सीधा सा सिस्टम है, आपको उतनी कैलोरी बर्न करना है, तो आप फिट हैं। तो ये हम कैसे तय कर लेंगे कि मैंने कितनी कैलोरी ली और कितनी मैंने बर्न करी? मान लीजिए सुबह मैंने नाश्ता कर लिया और फिर खाना खा लिया, लंच ले लिया, फिर डिनर कर लिया, 4-4 रोटी ले ली, अगर 8 रोटियां मैं खा चुका हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी 8 रोटियां की कैलोरी खत्म हुई है या 2 की खत्म हुई है? वही एक नॉर्मल डाइट प्लान होता है जिसमें अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है, सबसे पहला नंबर 1 आप मीठा कम करें। अच्छा। नंबर 2, एक टाइम का प्रॉपर मील लीजिए जिसमें आपका सैलेड, अंकुरित चना, दाल, ये सब चीज़ें हो। चपाती, आदमी कब तक चपाती नहीं खाएगा? मैं अपने फिटनेस मेंबर्स को चपाती भी सजेस्ट करती हूँ, बट आपको ऐसा है कि आप एक चपाती, जो मोटा अनाज आता है, गेहूं को अवॉइड करके आप ज्वार, बाजरा, मक्का, इसकी आप एक चपाती खाएं और इवनिंग में आप लाइट लें। वो एक प्लान है। अर्ली मॉर्निंग का खाना जो होता है आपका राजाओं जैसा होना चाहिए, जिसमें आप बहुत हेल्दी खा रहे हैं। नंबर 2 जो मील होता है वो आप मीडियम क्लास फैमिली का खा रहे हैं। और नंबर 3 जो खाना है वो आपको और कम खाना है, जिसको बोलते हैं पुअर फैमिली जैसे। तो आपको 3 टाइम के मील को ऐसे डिवाइड करना है, तो आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि नाश्ता जो है वो जी भर के कर लें, बहुत अच्छा करें, तबीयत से खा लें, नाश्ता, और लंच में थोड़ी लंच सी अगर थोड़ा भूख सा लगी कम है करें, हाँ, तो खा लें, और जो शाम को रात तो का भूल खाना जाएं। है नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं तो नींद भी नहीं आएगी। अच्छा। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर लेना है, फ्रूट्स भी लेना है, मीठा अवॉइड करना है, दिन में चपाती भी खाना है, सैलेड है, अंकुरित चना है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर 2-2 आवर्स से आपको मील लेना है। अच्छा, ये भी कैलकुलेशन रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में खाना चाहिए? हाँ, ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इससे आपको एक तो एनर्जी बनी रहती है और आप 2-2 आवर्स से लेते हैं तो आपका बॉडी मेंटेन रहता है कैलोरी वाइज। अब ये मान लीजिए कि अगर हम 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तो ये 2-2 घंटे में तो कोई खाना ही नहीं पाएगा। एक्चुअली ये दिक्कत आती है, हमारे यहाँ पे भी कुछ महिलाएं जैसे जो बैंक में है, फ्रंट डेस्क पे होते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हो जाता है कि उनको 10 आवर्स में ही कुछ लेना होता है, वहाँ फिर अब थोड़ा सा मोटापा तो आता ही है, अभी कुछ क्या कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग 9:30 बजे अगर अपनी ड्यूटी पर आए हैं तो हमें तो इतना खाकर आना होगा कि वो या तो लंच तक चल जाए या शाम तक चल जाए। तो उसके लिए फिर एक सजेशन देती हूँ कि आपको एयर टाइट डब्बों में, एक एयर टाइट में आप मखाने रखिए, फिर दूसरे एयर टाइट में आप सैलेड रखिए, तीसरे एयर टाइट में खाकरा रखिए। मतलब आपको टिफिन लेके चलना होगा तो हेल्दी और फिट रहना है तो।
इसकी बजाय कम खा के भी काम चला हाँ, कम खाएं। और अगर बहुत ज़्यादा सिटिंग है आपका, मान लीजिए जैसे 10 आवर्स आपका सिटिंग है, तो फिर आपको एक चीज़ करना, आप उठ के थोड़ी देर सीढ़ियाँ चढ़िए। नहीं हो रहा है तो आप, जैसे जो लोग लैपटॉप या इस पे काम करते हैं, उनको अधिकतर बैक की प्रॉब्लम आ रही है अभी, ये क्योंकि उनका गर्दन शोल्डर, तो आप एक काम कर सकते हैं कि शोल्डर स्ट्रेच करें, बीच में आप गर्दन साइड करें, तो वो क्या ब्रेक में करते रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म सिटिंग भी कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपने अच्छी बात कही कि जो नई पीढ़ी है हमारी, कंप्यूटर सेवी जो पीढ़ी है, निश्चित ही उनका सारा काम ऑनलाइन ही होता है। पूरा टाइम वो लोग लैपटॉप और इसी पे गैजेट्स पे ही हैं। आजकल के बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोगों का टाइम बहुत अच्छा था कि हम लोग इस पे कम थे, तो हम लोग शायद ज़्यादा फिट हैं। और जो आजकल की जनरेशन है वो कंपैरेटिवली 40-50 के, अभी देखिए ना आप, न्यू जनरेशन उतना कहाँ, उनका रेसिस्टेंस पावर बहुत कम है अभी। यही रीजंस हैं सब उनके। तो ये जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर ही पूरी दुनिया उनकी सीमित है, वो किस तरह अपना फिटनेस प्लान करें? उनके लिए भी यही है कि वो कहीं ना कहीं कुछ रनिंग है, कुछ स्विमिंग है, कुछ ज्वाइन करें। अपना कम टाइम, एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमें दिन भर में एक हाफ एन आवर मोबाइल को देना है, हाफ एन आवर फैमिली को देना है। अगर वो ये टाइम डिसाइड कर लें तो मेरे ख्याल से ना बड़ों को प्रॉब्लम होगी उनको लेके, बच्चों को, ना बच्चों को ये चीज़ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इससे डिप्रेशन बहुत आता है। अभी जो आजकल एक चीज़ चल रही, प्रवीण जी, मैं सजेस्ट करूंगी, महिलाओं और बच्चों में डिप्रेशन बहुत है अपने रिजल्ट्स को लेके, अपने लुक्स को लेके। तो जितना आप बाहर लोगों से मिलेंगे, आप जितना वर्कआउट करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी कम होती जाएंगी। अच्छा। तो अभी जितने ये जो यंग जनरेशन वाले लोग सुसाइड केसेस हो रहे हैं, तो मेरी हर एक फैमिली में ये मतलब उनको एक सख्त चेतावनी टाइप है कि वो अपने बच्चों को, घर की महिलाओं को जितना हैप्पी रख सकते हैं, जितना लोगों से बाहर गेट टुगेदर करेंगे, ये उन चीज़ों से बच सकते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि तनाव के क्षणों में, या जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो सारी जो फीलिंग्स है, वो सब, या जो टॉक्सिक अंदर आपके जमा हो रहा है, वो सब बाहर आ जाता है। आज के टाइम पे हर 10 महिला में से 3 महिलाओं को छोड़ के डिप्रेशन है। ज़रूरी नहीं कि वो डिप्रेशन, उनको बहुत छोटे छोटे रीज़न है। आज फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया, उससे डिप्रेशन है। आज बेटे के परसेंटेज नहीं आए, उससे डिप्रेशन है। हमारे बाल या हमारे लुक्स को लेके, हम मोटे हैं, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको लेके कभी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जब आप वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करने के बाद जो आपको स्वेटिंग होता है, तो उससे आपको एक हैप्पीनेस मिलती है। और वो हैप्पीनेस जब आप स्प्रेड करते हैं आपकी फैमिली में, आपके लोगों में, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी का माहौल होता है। और ये माहौल ही आपके लिए सकारात्मक होता है, आपको एक ज़िंदगी जीने के लिए दुगनी, बोलते हैं ना जिसको, कि एक मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में, वो चीज़ें होती हैं। और जैसा कि आपसे बात हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई भी, एक्सरसाइज करने से चेहरे पे भी चमक आती है। हाँ, देखिए आपके चेहरे पे कितनी चमक दिख रही है। मतलब बोलते हैं ना कि जब आपका अंदर की चीज़ें, ये मेकअप और ये सब चीज़ें तो थोड़े दिन की होती हैं, जब आप अंदर से पॉजिटिव रहते हैं तो आप कैसे भी कंडीशन में बहुत कूल, काम डाउन, और आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। और ये सब चीज़ें वर्कआउट का 80% प्लस पॉइंट है। आप मेडिटेशन, ध्यान, आप ग्रैटिट्यूड, दूसरों की हेल्प करना, ये सब चीज़ें आपको एक बहुत पॉजिटिव बनाती हैं। तो श्रद्धा जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी आप ही की तरफ फिट रहें और सभी के चेहरे पर चमक बनी रहे। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा इंदौर डायरी का अंक, जिसमें हमने बात की फिटनेस की, और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है फिटनेस एक्सपर्ट श्रद्धा पंडित जी ने। श्रद्धा जी, आप स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
मूरख इस तन और यौवन का, आविरता करे गुमान मूरख इस धन और यौवन का। बंद मोटी आया जगत में, बंद मोटी आया जगत में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। आ कहे कबीर नसीब बिना फल खाया नहीं जाता। आ कहे कबीर नसीब बिना फल खाया नहीं जाता। भव सागर सिर लहर बंदे, भव सागर सिर लहर बंदे, गुरु गुण गाई के, हरि गुण गाई के। 2 दिन की जिंदगी है,